Welcome back to our channel Online School. Today we will learn a lesson from my English book 6, First Standard 6, Unit 3.5, The Duck and the Kangaroo. Question and answer. If you like our video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more videos. So let's start Unit 3.5, The Duck and the Kangaroo. Question and answers. Question number 1. Form groups of 3. Play the roles of the narrator, the duck and the kangaroo and read the poem aloud with proper pauses and intonation. ये जो क्वेश्चन है ये ओरली करना होगा आप लोगों को। इसमें स्टूडेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स बनाने होंगे और आप लोगों को रोल प्ले करने होंगे नरेटर का, डक का एंड कंगारू का। मतलब जो स्टोरी कह रहा है और डक और कंगारू इन तीनों के रोल्स प्ले करने होंगे और इस पोएम को अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ रीड द पोएम विद प्रॉपर पॉजेस एंड इंटोनेशन। इस पोएम को आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ अच्छी तरह से पढ़ना होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। नोट द डिफरेंस इन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट वॉवेल साउंड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनमें हमें डिफरेंस देखना होगा कि किन में शॉर्ट वॉवेल है और किस में लॉन्ग वॉवेल है। फॉर एग्जाम्पल फिट, फीट। पहला वाला जो फिट है उसमें शॉर्ट वॉवेल है और सेकंड वाले में लॉन्ग वॉवेल है। बिट, बीट वो भी उसी तरह से हैं। हिट, हीट, सिट, सीट, पिक, पीक, चिक, चीक, टिक, टीक एंड लिक, लिक। तो जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसमें शॉर्ट वॉवेल है और जो सेकंड वाला वर्ड है उसमें लॉन्ग वॉवेल्स हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है फाइंड अदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन। तो हम लोगों को और भी इसके अलावा वर्ड्स लिखने हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसका जो आंसर है सेल, सेल, फुल, फूल, लिव, लिव, इट, ईट, फिल, फील, पिल, पील, लेट, लेट एंड मिल, मील। तो इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स के वर्ड्स हमें लिखने होंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन्हें हमें प्रॉपर ऑर्डर में इन इवेंट्स को लगाना होगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर पढ़ लेती हूँ। तो ये जो 8 सेंटेंसेस हैं इन्हें हमें इवेंट्स के हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में लगाना होगा। सो इसका आंसर देख लेते हैं। ए हमें लिखना होगा द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड। बी द डक वॉज बोर्ड। सी द डक डिसाइडेड टू टॉक टू द कंगारू। डी द डक टोल्ड द कंगारू अबाउट हिज विश। ई द कंगारू थॉट अबाउट इट। F the kangaroo agreed to take the duck with him. G the duck bought 4 pairs of socks. And last one is H the duck and the kangaroo traveled round the world 3 times. तो इस तरह से इन ऑर्डर में हम लोगों को उन सेंटेंसेस को लिखना होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। यूज अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड उसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पिंक कलर में नज़र आ रहा है। तो उसकी जगह पर हमें कोई और वर्ड यूज़ करके लिखना होगा और इसी तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने होंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पैरट और डॉगी को भी कुछ कहते हुए दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो हमारा सेंटेंस था हाउ यू हॉप। तो हॉप की प्लेस पर पैरट कह रहा है हाउ यू पार्क, डॉगी को कह रहा है। और जो फोर्थ वाला सेंटेंस है आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। तो डॉगी उसी सेंटेंस में चेंजेस करके कह रहा है आई विश आई कुड विसल लाइक यू। तो इस तरह से हमें भी यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसके प्लेस पे अदर मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने होंगे। सो लेट्स सी इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है हाव यू हॉप। तो मैंने इसकी प्लेस पे डांस लिखा हुआ है हाव यू डांस। सेकेंड वन इज एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप। तो इसकी प्लेस पे मैंने रिटर्न लिखा हुआ है एज इफ यू would never return. Third one is I long to go out in the world. So out in the world की place पे मैंने out in the space लिखा है। I long to go out in space. Next है I wish I could hop like you. So यहाँ पर मैंने sing and my father लिखा है।
I wish I could sing like my father. And last one is who's so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. तो वो हैप्पी के प्लेस पे मैंने फॉर्चुनेट लिखा है. हु सो फॉर्चुनेट? ओह हु एज द डक एंड द कंगारू. तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना होगा. नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5. टूरिस्ट्स एंड सिटीजन्स प्रिपेयर द फॉलोइंग प्लाकार्ड्स. Let different children stand in different places to create a make-believe town in the classroom. Other children play the role of A. Citizens and B. Tourists. The tourists inquire about the route to different places in the town and the citizens guide them. They may also exchange more information about the places. इस क्वेश्चन को ओरली ही करना होगा. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ कार्ड्स तैयार करने होंगे. प्लेसेस के कुछ किरदार निभाने होंगे. सिटीजन्स यानी शहरियों के और सयाहों के मीन्स टूरिस्ट के. और एक दूसरे से जो सिटीजन्स हैं उनसे टूरिस्ट क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट प्लेसेस एंड अबाउट द एड्रेस. टूरिस्ट इंक्वायर्ड अबाउट द रूट टू डिफरेंट प्लेसेस. और यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नेम्स भी दिए हुए हैं. इन प्लेसेस को इमेजिन करके आप लोगों को ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं. प्लेसेस हैं गार्डन, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, स्टेडियम, बैंक, म्यूजियम, लाइब्रेरी, थिएटर, स्कूल, जू, आर्ट गैलरी, ओल्ड मार्केट प्लेस, ओल्ड पैलेस, कॉलेज, लेबोरेटरी. फॉर एग्जांपल किसी सिटी में आप लोग चले गए और वहाँ पर उस सिटी के सिटीजन से आप लोगों को इनके बारे में कि यहाँ पर गार्डन कहाँ है. तो इस टाइप से डायलॉग्स के ज़रिए से आप लोगों को ये एक्टिविटी करनी होगी. यू मे यूज़ योर इमेजिनेशन टू गिव नेम्स टू द अबव प्लेसेस. आप चाहे तो अपने हिसाब से उन प्लेसेस को नाम भी दे सकते हैं. जू का नाम दे सकते हैं, स्कूल का अलग नाम दे सकते हैं. इस तरह से आप इंक्वायरी उसमें करनी होगी. आप लोगों को क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक दूसरे को पूछने होंगे. ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे लिखना नहीं है, ओरली ही इसे करना होगा. नाउ लेट्स से लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. यहाँ पर एडवर्ब्स दिए हुए हैं. ये ग्रामर का सेक्शन है. रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई हैव थॉट ओवर दैट completely. The socks fit my feet neatly. Balance me well. Sit steady. So they went away. The underlined words are known as adverbs. यहाँ पर जितने भी underlined words हैं completely, neatly, well, steady, away, तो ये सारे adverbs हैं. An adverb is a word that tells us something more about a verb. तो adverb किसे कहते हैं कि जो हमें verb यानी हम जिन्हें जो काम किया है उसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन हमें एडवर्ब देता है. फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस में आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. उसके बारे में मैंने कम्प्लीटली सोच लिया. द सॉक्स फिट माई फीट नीटली. सॉक्स जो थे वो मेरे फीट में फिट तो हो गए बट कैसे? नीटली, अच्छे से फिट हो गए. तो इस तरह से इसका डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकल देम जेंटली, स्टिर इट नाइसली. तो इस तरह से ये जो जेंटली, नाइसली है ये भी एडवर्ब है. एन एडवर्ब में गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव. यू आर टू काइंड. ये जो एडवर्ब है ये हमें एडजेक्टिव के बारे में भी मोर इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे काइंड ये एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना टू काइंड. तो टू जो है ये एडवर्ब हुआ. अनदर एडवर्ब के ताल्लुक से भी हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल दे रैन वेरी फास्ट. ये जो फास्ट है ये अनदर एडवर्ब हुआ. तो इसके भी बारे में वेरी फास्ट, तो अनदर एडवर्ब के बारे में भी जो हमें इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन देता है वो भी एडवर्ब ही कहलाते हैं. एंड मेनी एडवर्ब्स एंड विथ ly. बहुत सारे एडवर्ब्स जो है वो ly से एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीली, बोल्डली, सैडली, डेली. आई होप कि आज के इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.